नमस्ते बच्चों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि भाषा किसे कहते हैं और आज के हमारी वीडियो में हम सीखेंगे भाषा के रूप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक बार इसकी दोहराई करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके रूप। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। सबसे पहले आता है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो चलिए बच्चों एक एक कर करके हम इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले आएगा मौखिक। मौखिक मीन्स बोलकर, ठीक है, जिसमें हम बोलकर जो है अपने विचार प्रकट कर सके, दूसरों को हम अपने विचार बता सके। मौखिक भाषा जिस रूप से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट कर सकते हैं, हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों एवं भाव को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे भाषा पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे क्लास में आपको टीचर पढ़ाते हैं, वो आपको बोर्ड पर लिखकर समझाते हैं और आप उसको पढ़कर समझते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 2 रूप, मौखिक और लिखित। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, जिसमें इशारा करके समझाया जाए। जैसे आप रोड पर जाते हो तो आपने ट्रैफिक लाइट देखी है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस होती है तो वो गाड़ियों को इशारा करके रोकती है ना, तो वो क्या हुई? वो हुई सांकेतिक भाषा। ठीक है, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों और भावों को इशारों, विशिष्ट संकेत द्वारा प्रकट करते हैं और दूसरे के प्रभाव एवं विचारों को इशारों के द्वारा समझते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? लिपि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे यहाँ पर है हमारी भाषाएं, भाषा और लिपि। यहाँ देखो, हिंदी, संस्कृत और मराठी। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी कौन सी है लिपि? इसकी है देवनागरी। और पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। ठीक है, उसी तरीके से जो है अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। कौन सी होती है? रोमन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है भाषा के कितने रूप हैं वो समझ आया, कौन से वो समझ आया, और लिपि किसे कहते हैं वो भी समझ आया। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं। चलिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी भाषा। अब भाषा के रूप कौन कौन से थे? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को जो है लिपि कहते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को का ज्ञान कराता है। ठीक है, हमें कैसे बोलना है, उसका सही तरीका क्या है, उस सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो अच्छे से समझ आई है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप क्या है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आया। अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।